10 दिसंबर के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। यूनिसेफ का कहना है कि जंगबंदी के बावजूद गजा में हजारों बच्चे अब भी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। So the 9,300 children admitted in October is down from a peak in August and then again from September, but it's still a shockingly high number. डोनाल्ड ट्रंप की यूरोप के कमजोर रहनुमाओं पर तनकीद, कहा वो सिर्फ बातें करते हैं, हासिल कुछ नहीं होता। They're not doing a good job. Europe is not doing a good job in many ways. They're not doing a good job. I want to ask they you talk about too that. much, and they're not producing. We're talking about Ukraine. They talk, but they don't produce. पाकिस्तान में रिकोडेक प्रोजेक्ट के लिए $1.2 अरब की अमरीकी माली मुआवनत की मंजूरी। I'm pleased to highlight the U.S. Export-Import Bank recently approved financing of $1.25 billion to support the mining of critical minerals at Reko Diq in Pakistan. जानिए माजी में दीगर ममालिक से असला खरीदने वाला तुर्की दिफाई साजो सामान फरोख्त करने वाला बड़ा मुल्क कैसे बना। The paradigm is changing in the world. You see more civilian technologies merging with the defense technologies. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि एक बड़े इदारे से लड़ाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी ख़त्म होगी और बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। अगर ऐसे हालात रहे तो ये जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर एक बड़ी पार्टी के वर्कर और इदारे आपस में ऐसी मुश्तबरबान होंगे तो ये नुकसानदेह होगा। पाकिस्तानी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ मुबैना जाली डिग्री का मुकदमा काबिल समाअत करार। जो जुर्म उसने जज बनने से पहले किया हुआ है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के डोमेन में नहीं। लीगल क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जानिए एबट आबाद में लापता डॉक्टर विरदा कत्ल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या इंकशाफ हुआ। इंडियन हाई कोर्ट के इस फैसले पर कि हसास अज़ा को पकड़ना रैप की कोशिश नहीं, इंडियन सुप्रीम कोर्ट बरहम। ये भी जानिए कि 30 सेकंड की वीडियो ने नए नवेले जोड़े की शादी की खुशी को ट्रोलिंग में कैसे बदल दिया। और ये भी कि पाकिस्तान में ऑटो कंपनियां गाड़ियों पर लाखों रुपए के डिस्काउंट और आसान कर्जों की ऑफर्स देने पर क्यों मजबूर हुई। जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो जो किस्त है वो लोगों की जो है ना जेब से बाहर हो जाती है। और अब ये बतदरीज काफ़ी अरसे से नीचे आ रहा है। अब इंटरेस्ट रेट तकरीबन 12% पे आ गया एंड एक्सपेक्टेड कि इंशाल्लाह ताला सिंगल डिजिट में भी आएगा। और देखिए वो गांव जहां माओ ने बच्चों को पढ़ाकर मुस्तकबिल बदलने की ठान ली है। कहते हैं कि खानदान की एक लड़की पढ़ती है तो सारे खानदान को पढ़ाती है। ज़्यादा फोकस फिजिक्स पे होता है कि मैं पढ़ूं और आगे जाके अपना रोबोट बनाऊं और दिखाऊं कि मेरी अम्मी ने जो हम पे मेहनत की है ना वो सही की। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत भी आज के सरबीन में शामिल रहेंगे, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे यूनिसेफ का कहना है कि जंगबंदी शुरू होने के बाद से गजा में हज़ारों बच्चों को शदीद ग़िज़ाई किल्लत की वजह से हस्पताल में दाखिल करवाया जा चुका है। यूनिसेफ गजा में ग़िज़ाई किल्लत के खिलाफ काम करने वाला सबसे बड़ा इदारा है। उनका कहना है कि अक्टूबर में जंगबंदी के मुआहदे के पहले मरहले के बाद से अब तक 9,300 बच्चे शदीद ग़िज़ाई किल्लत के बाइस हस्पताल में दाखिल किए जा चुके हैं। अगस्त में जब गजा में इंसानी बहरान उरूज पर था तो उस वक्त ग़िज़ाई किल्लत के शिकार अफराद की तादाद 14,000 तक पहुंच गई थी। यूनिसेफ का कहना है कि अगरचे उस वक्त के मुकाबले में ये तादाद कम है, लेकिन ये अब भी चौंका देने वाली हद तक ज़्यादा है और मुतअद्दिद वादों के बावजूद गजा के लिए इमदाद की सप्लाई नाकाफ़ी है। इदारे की तर्जुमान टेस इनग्राम ने गजा से जिनीवा में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को बताया, अस्पताल में दाखिल किए जाने वाले बच्चों की तादाद फरवरी के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा है। यूनिसेफ का कहना है कि इनके अदद-ओ-शुमार से पता चलता है कि पैदाइश के पहले दिन ही मरने वाले बच्चों की तादाद में 75% इजाफा हुआ है। इनग्राम का कहना है कि 2022 में हर माह औसतन 27 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत से हलाक होते थे। ये तादाद जुलाई और सितंबर 2025 के दरमियान बढ़कर 47 हो गई है। तंजीम का कहना है कि अगरचे इन तमाम मामलात को कबल अज़ वक्त पैदाइश या कम वज़न की वजह करार नहीं दिया जा सकता, ताहम
डॉक्टरों के मुताबिक ये अलामात बेशतर केसेस में देखने में आ रही हैं। So the 9,300 children admitted in October is down from a peak in August and then again from September, but it's still a shockingly high number. In terms of how many of those children were acutely malnourished, all of them. This is all for children with acute malnutrition. यूनिसेफ का ये भी कहना है कि इसके साथ ही पैदाइशी अमराज के केसेस में भी इजाफा हो गया है। इंग्राम का कहना है कि पैदाइश के वक्त बच्चों का कम वजन अक्सर माँ में ग़िज़ाइयत की कमी, उसमें बढ़ते हुए तनाव और पैदाइश से कबल देखभाल की कमी की वजह से होता है। गजा में हम तीनों अवामिल देख रहे हैं और रद्द अमल तेज या ज़रूरत के मुताबिक नहीं है। That's positive, but of course we're coming off an incredibly low base. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय रहनुमाओं को कमज़ोर करार देते हुए उन पर तनकीद की है और इस जानिब इशारा किया है कि अमेरिका यूक्रेन के लिए हिमायत को कम कर सकता है। अमरीकी जरीदे पॉलिटिको को दिए गए एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि ज़वाल पजीर यूरोपीय ममालिक इमिग्रेशन को कंट्रोल करने या रूस के साथ यूक्रेन की जंग को ख़त्म करने के लिए फैसला कुन इक़दामात करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि यूरोप ने कीव को आखिरी दम तक लड़ने के लिए छोड़ दिया है। I think they don't know what to do. Europe doesn't know what to do. They don't know what to do on trade either. I mean, I look at a lot of the trade situation that's going on over there. It's a little bit dangerous, but Europe, they want to be politically correct, and it makes them weak. That's what makes them weak. सदर ट्रंप के इस बयान के जवाब में बरतानिया की सेक्रेटरी खारजा का कहना है कि उन्हें यूरोप ताकतवर होते हुए देखकर दुख हो रहा है। इस बारे में उन्होंने दिफा में बढ़ती सरमायाकारी और कीव के लिए फंडिंग का हवाला दिया है। उन्होंने ट्रंप और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब इशारा करते हुए कहा कि दो सदूर अमन के लिए काम कर रहे हैं और एक सदर प्यूतन अब तक मजीद ड्रोन और मिसाइल हमलों के साथ तनाज़े को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर अमन मुआहदे पर रजामंदी के लिए मजीद दबाव बढ़ाते हुए उन पर जोर दिया कि वो मकबूजा इलाका मास्को को दे दें। याद रहे कि रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर अपने मुकम्मल हमले का आगाज किया था। ज़ेलेंस्की ने मंगल के रोज एक्स पर जारी एक बयान में कहा है कि यूक्रेन और यूरोप जंग के खात्मे की तरफ मुमकिन इक़दामात के तमाम अज्जा मुकम्मल करने के लिए काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि यूक्रेनी और यूरोपीय ममालिक का मंसूबा पहले से कहीं ज़्यादा जामे है। बाद अज़ा ज़ेलेंस्की ने साफियों को बताया कि उन्हें यकीन है कि ये मंसूबा बुध को अमेरिका को भिजवा दिया जाएगा। ट्रंप की यूरोप पर ताज़ा तरीन तनकीद यूरोपीय रहनुमा की जानिब से यूक्रेन में लड़ाई रोकने के लिए अपनी मुसलसल मुश्तरका कोशिशों पर बातचीत के लिए इकट्ठे होने के बाद सामने आई है। जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या यूरोप यूक्रेन जंग ख़त्म करने में मददगार साबित हो सकता है तो ट्रंप ने कहा वो सिर्फ बात करते हैं, हासिल कुछ नहीं होता और जंग बस चले जा रही है। And they're not producing. We're talking about Ukraine. They talk, but they don't produce. And the war just keeps going on and on. अमरीकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जाम बैंक ने पाकिस्तान के लिए 1.25 अरब डॉलर की नई माली मुआवनत की मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद बलोचिस्तान में रिकोडेक मंसूबे के लिए जदीद कानकनी के आलात और खिदमात फराहम करना है। अमरीकी नाज़ुमुल अमूर निटॉली बेकर ने जारी करदा वीडियो पैगाम में बताया कि आने वाले बरसों में इस फाइनेंसिंग के जरिए रिकोडेक मंसूबे के लिए तकरीबन 2 अरब डॉलर के आलात फराहम किए जाएंगे। इस इकदाम से अमेरिका में 6000 और बलोचिस्तान में 7500 नई नौकरियां पैदा होने की तवक्को है। अमरीकी सफारतकार के मुताबिक रिकोडेक मंसूबा कानकनी के दीगर आलमी मंसूबों के लिए एक मॉडल साबित हो सकता है जो अमरीकी बरामद कुनंदगान और पाकिस्तानी मुकामी कम्युनिटीज़ दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा। I'm pleased to highlight the U.S. Export-Import Bank recently approved financing of $1.25 billion to support the mining of critical minerals at Reko-Diq in Pakistan. In the coming years, EXIM's project financing will bring in up to $2 billion in high-quality U.S. mining equipment and services needed to build and operate the Reko-Diq mine, along with creating an estimated 6,000 jobs in the U.S. and 7,500 jobs in Baluchistan, Pakistan.
वाज़ेह रहे कि रिकोडेक में सोने और तांबे के वसी ज़खायर कई दहाइयों से कानूनी पेचीदगियों में घिरे रहे। तहम 2022 के नए मुआहदे के बाद इस मंसूबे को दोबारा फ़ाहल किया गया, जिसमें बलूचिस्तान हुकूमत के पास 25%, वफाक के पास भी 25% और कैनेडियन कंपनी बैरक गोल्ड के पास 50% शेयर्स हैं। बैरक गोल्ड के CEO के मुताबिक 2028 तक रिकोडेक से सालाना 2 लाख टन तांबा और 2,50,000 औंस सोना हासिल किया जा सकेगा, जबकि पहले मरहले पर 5.5 अरब डॉलर की सरमायाकारी की जाएगी। ये मंसूबा बलूचिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के मादनियाती शोबे के लिए एक अहम संग मील करार दिया जा रहा है। स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने 2024 की दिफाई साजोसामान बनाने वाली दुनिया की 100 बेहतरीन कंपनियों की फहरिस्त जारी कर दी है, जिसमें तुर्की की 5 कंपनियां भी शामिल हैं। ये तुर्की की तेजी से बढ़ती हुई दिफाई सनत का वाज़ेह सबूत है। दर्जा बंदी के मुताबिक एसएलसन 52वें, भाईकार 66वें, तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी TAI 75वें, पाकिस्तान 93वें और MKE भी फहरिस्त में शामिल हैं। सिप्री के मुताबिक तुर्की की दिफाई सनत न सिर्फ वुसअत इख्तियार कर रही है, बल्कि आलमी असला मार्केट में इसका असर और रसूख भी बढ़ रहा है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान के नज़दीक दिफाई शोबे में खुद कफालत सियासी व मुआशी हिकमत अमली का अहम सतून है। तुर्की की कंपनियों की आमदन में नुमाया इजाफा हो रहा है। तुर्क साख्ता ड्रोन्स बिलखसूस बैरकदार TB2 और TB3 कई ममालिक में जंगी ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल हो चुके हैं और आलमी सतह पर गेम चेंजर साबित हुए हैं। अब तुर्क दिफाई मसनूआत 30 से ज़ायद ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं। सिप्री के मुताबिक तुर्की की दिफाई पैदावार 2024 में 7 अरब डॉलर से तजावज़ कर गई थी, जबकि 2028 तक ये आमदन 11 अरब डॉलर तक पहुंचने का इम्कान है। तुर्की इस वक्त अपनी 80% दिफाई ज़रूरियात मुकामी तौर पर पूरी करता है और 1100 से ज़ायद दिफाई मंसूबे जारी हैं, जिनके लिए 100 अरब डॉलर से ज़्यादा का बजट मुख्तस है। The paradigm is changing in the world. You see more civilian technologies merging with the defense technologies. In our Baykar products, for example, they became very popular based on their performance to cost ratios. It's really high. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ने कहा है कि ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि एक बड़ा इदारा और कुछ सियासी लोग आपस में लड़ पड़ें। वो मंगल के रोज़ इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाने की कोशिश कर रहे थे, मगर पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। PTI कारकुनान की मौजूदगी में बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम यहाँ अदालत के हुक्म पर मुलाकातों के लिए आते हैं, क्योंकि अदालतों ने इमरान खान के अहले खाना और वकला को उनसे मुलाकातों की इजाज़त दे रखी है, मगर यहाँ मुलाकात से रोका जा रहा है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुलाकातें होंगी तो हालात में बेहतरी हो सकती है। उन्होंने किसी इदारे या शख्सियत का नाम लिए बगैर कहा कि ये गुजारिश है कि जब इमरान खान और बुशरा बीबी से मुलाकातें होंगी तो हालात बेहतर हो सकते हैं। बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि हालात कशीदा हो रहे हैं, ये मुल्क मजीद ऐसी कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सियासत में दुश्मनी नहीं होती और एक दूसरे को गलत अल्फाज से नहीं पुकारते। मैं दरख्वास्त करूंगा कि ये मुलाकातें हो, ये मुलाकातें ज़्यादा हो तो ये तपश भी कम होगी, ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी ख़त्म होगी और बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। अगर ऐसे हालात रहे तो ये जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर एक बड़ी पार्टी के वर्कर और इदारे आपस में ऐसी मुश्तगरेबान होंगे तो ये नुकसानदेह होगा। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि वो लोग जो नहीं चाहते कि मुल्क में जमहूरियत चले और वो लोग चाहते हैं कि एक बड़े इदारे और कुछ सियासी लोग आपस में लड़ पड़ें। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की LLB डिग्री से मुतल्लिक दरख्वास्त को काबिल समात करार देते हुए वफाकी हुकूमत, सदर ममलिकत, जुडिशल कमीशन, पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री, हायर एजुकेशन कमीशन यानी HEC और कराची यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर दिए हैं। ये समात चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने की। दरखास्त गुजार मियां दाऊद एडवोकेट अदालत में पेश हुए और HEC और कराची यूनिवर्सिटी के तहरीरी जवाबात दाखिल करवाए।
दौरान समाअत दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन के आर्टिकल 193 के तहत हाई कोर्ट के जज के लिए वकील होना लाजमी है। उनके मुताबिक कराची यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर इम्तिहानात ने तस्दीक की है कि जारी करदा लेटर दुरुस्त है और इसमें कहा गया है कि जस्टिस जहांगीरी की डिग्री जाली है। दरखास्त गुजार ने मजीद कहा कि हमने एक अखबार की खबर की बुनियाद पर को वारंटो पिटीशन दायर की है और अब बारे सबूत जज पर है कि वो अपनी डिग्री को असल साबित करें। इस्लामाबाद बार के वकील अहमद हसन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरखास्त गुजार इस केस में मुतासिरा फरीक नहीं है और अगर डिग्री के हवाले से कोई मसला है तो इसे बार कौंसिल में ले जाना चाहिए। उनके मुताबिक वकालत के बाद जस्टिस जहांगीरी को जुडिशल कमीशन ने जज तैनात किया था और डिग्री के मामलात का फैसला बार कौंसिल के दायरे इख्तियार में आता है। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार ने भी केस को काबिल समाअत करार देने की मुखालफत की और कहा कि ये मामला सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के दायरे इख्तियार में आता है। बार कौंसिल के रुकन राजा अलीम अब्बासी ने अदालत के सामने कहा कि आर्टिकल 209 की मौजूदगी में इस तरह के रुझानात अदलिया की आज़ादी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अंदर की खबर रखने वाले मुजम्मिल सोहरवर्दी। हम उनसे जानते हैं कि क्या हाई कोर्ट के 2 जजेस एक तीसरे जज को काम करने से रोक सकते हैं। मुजम्मिल सोहरवर्दी: देखिए, वो कहते हैं जब कोई आदमी मिसकॉन्डक्ट करे, कोई करप्शन करे, कोई काम करे बतौर जज, तो वो का बात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखेगी। सही। और जो जुर्म उसने जज बनने से पहले किया हुआ है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की डोमेन में नहीं है। लीगल क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि उसको प्रोटेक्शन है बतौर जज, लेकिन अगर कोई जुर्म, कोई फ्रॉड, कोई 2 नंबरी वो जज बनने से पहले कर चुका है तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का डोमेन नहीं है, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसको कवर करती है जज। अब सूरत हाल ये जो डिग्री वाला मामला है, ये तो वो वकील ही गलत बने, जज तो दूर की बात है, उनका बार काउंसिल का लाइसेंस ही गलत है, क्योंकि वो LLB की डिग्री नहीं थी, जज बनना तो बहुत दूर की बात है। तो वो ये उसमें जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि अगर किसी जज ने जज बनने से पहले कोई गलत काम किया है तो वो कोवरेंटो रिट में आ सकता है, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की डोमेन नहीं है। अब मुझे ये लगता है कि इसमें ये होगा कि अगर इनकी डिग्री जाली साबित हो जाती है या आगे चल के, तो जुडिशल फैसला ये हो सकता है ही इज इनएलिजिबल टू बी अ जज। सही। मुजम्मिल सोहरवर्दी, आपका बेहद शुक्रिया। सामिन, पाकिस्तान के शहर एबट आबाद में 4 दिसंबर को लापता होने वाली डॉक्टर विरदा की लाश शहर के नवाई इलाके से बरामद हुई थी। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि उन्हें मुबैना तौर पर उनकी करीबी दोस्त ने अपने साथियों की मदद से कत्ल किया था। तफ्तीशकारों का कहना है कि डॉक्टर विरदा ने अपनी दोस्त के पास 67 तोले सोना बतौर अमानत रखा हुआ था, जिसके बाद उनके दरमियान तनाज़ा पैदा हुआ। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बात सामने आई है, जानिए कोमल फारूक से। 2 बचपन की दोस्तें, 67 तोले सोना और एक कत्ल। केपी के शहर एबटाबाद से 4 दिसंबर को लापता होने वाली डॉक्टर वर्दा की बॉडी कुछ दिन बाद शहर के करीब एक इलाके से बरामद की गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि डॉक्टर वर्दा को उनकी बचपन की दोस्त ने अपने शौहर के 3 मुलाजमीन के साथ मिलकर कत्ल किया। केस की वजह वो 67 तोले सोना बना जो डॉक्टर वर्दा 2023 में दुबई जाने से पहले अपनी दोस्त के पास इमानत के तौर पर रखवा कर गई थीं। डॉक्टर वर्दा के वालिद ने 5 दिसंबर को थाना कैंट में अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया, मगर मामला यहाँ तक कैसे पहुंचा? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2023 में डॉक्टर वर्दा ने 67 तोले सोने के जेवरात अपनी दोस्त के पास रखवाए। तकरीबन 3 महीने पहले जब डॉक्टर वर्दा पाकिस्तान आई और दोस्त से अपना सोना मांगा तो उनकी दोस्त टाल मटोल करती रही। 4 दिसंबर को दिन के तकरीबन 11 बजे मुलजिमा डॉक्टर वर्दा को अपने साथ लेकर अपने ज़ेरे तामीर घर गई। जब काफी वक्त बाद डॉक्टर वर्दा के वालिद ने अपनी बेटी के मोबाइल नंबर पर राब्ता किया और राब्ता ना हो सका तो उन्होंने अपनी बेटी की करीबी दोस्त यानी मुलजिमा के साथ राब्ता किया तो मुलजिमा ने कहा कि उन्होंने डॉक्टर वर्दा के जेवरात वापस कर दिए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज होते ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हारून रशीद के मुताबिक मुलजिमा ने ये सोना बैंक में रखकर 50 लाख रुपए लोन लिया था क्योंकि उनकी फैमिली को बिजनेस में नुकसान हुआ था। सोने की वापसी का तकाजा ज्यादा हुआ तो कत्ल की प्लानिंग की गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने अपने शोहर के कारोबार से मुंसलिक 3 मुलाजमीन की मदद हासिल की थी।
सीसीटीवी फुटेज के जरिए पता चला कि डॉक्टर वर्दा अस्पताल से मुल्जिमा के साथ अपनी मर्जी से निकली थीं। मजीद इन्वेस्टिगेशन में एक गाड़ी को मुल्जिमा के जेरे तामीर घर वाली गली में दाखिल होते और 10 मिनट बाद वापस जाते हुए देखा गया। पुलिस को मुल्जिमा के ड्राइवर ने बताया कि उनकी मालकिन डॉक्टर वर्दा के साथ घर आई थी और उन्होंने ड्राइवर से कहा कि वो बच्चों को स्कूल लेने के लिए उनके साथ चलें। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा डॉक्टर वर्दा को घर में पहले से ही मौजूद 3 मुल्जिमान के पास छोड़कर चली गई, जिन्होंने डॉक्टर वर्दा को 10 से 15 मिनट में फंदा लगाकर कत्ल किया और लाश को उसी गाड़ी में ले जाकर दफन किया। SHO जुबैर तनौली के मुताबिक कत्ल और दफनाने की सारी कार्रवाई तकरीबन 1 घंटे से कुछ ज्यादा वक्त में मुकम्मल हुई। पुलिस की नजर में ये जेरे तामीर घर मशकूक हो चुका था, इसीलिए वहाँ तलाशी करने का फैसला किया गया, जहाँ से मजीद शवाहिद मिले। जदीद तरीके तफ्तीश से एक मुश्तबा नंबर तक पहुँचा गया और मुल्जिम ने बताया कि डॉक्टर वर्दा को कत्ल करके लड़ी बनोटा जंगल में दफनाया गया है। निशानदेही पर लाश बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान आपस में रिश्तेदार हैं और कत्ल में एक चाचा भतीजा भी शामिल थे। एक फैमिली फ्रेंड डॉक्टर मोहम्मद मुअज्जम खान ने BBC को बताया कि डॉक्टर वर्दा को डॉक्टर बनने का शौक था और उनकी वालिद की भी यही ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी डॉक्टर बने, जिसके लिए उन्होंने एयरफोर्स से रिटायरमेंट के बाद अपनी सारी जमा पूंजी बेटी को डॉक्टर बनाने पर लगा दी थी। सोगवारान में डॉक्टर वर्दा के 2 छोटे बच्चे और कोरिया में मुकीम शौहर शामिल हैं। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन के खिलाफ जिनसी जराइम के मुकदमात में मातहत अदालतों की गैर हसास जबान और मुतनाज़ा रिमार्क्स पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। ये सख्त मौक़िफ़ इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद सामने आया जिसमें कहा गया था कि नाबालिग लड़की के हसास अज़ा को पकड़ना, शलवार की डोरी तोड़ना और कपड़े उतारने की कोशिश करना रैप की कोशिश साबित करने के लिए काफ़ी नहीं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने कहा कि ऐसी ज़बान न सिर्फ मुतासरा ख़वातीन और उनके ख़ानदानों के लिए तकलीफ देह है बल्कि पूरे मुआशरे को गलत पैगाम देती है। अदालत ने इस मामले पर आज खुद नोटिस लेते हुए मातहत अदालतों के लिए रहनुमा असूल वज़ा करने का इंदिया भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने खबरदार किया कि इस तरह के तबसरे मुतासरीन को मुकदमात वापस लेने पर मजबूर कर सकते हैं, जबकि इंसाफ के बुनियादी तकाज़ों की भी खिलाफ वर्जी है। अदालत ने वाज़ेह किया कि इस केस में ट्रायल बदस्तूर जारी रहेगा और हाई कोर्ट का फैसला मनसूख होने का इम्कान है। ये पहला मौका नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने मातहत अदालतों की ज़बान पर नाराज़गी जाहिर की हो। इससे कबल भी कई मुतनाज़ा रिमार्क्स जैसे कि स्किन टू स्किन टच जुर्म नहीं या नाबालिग को ख्वाहिशात पर काबू रखने का मशवरा अदालत उज़्मा की शदीद तनकीद का निशाना बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि ऐसी जुबान औरत की इज्जत नफ्स और आइन के आर्टिकल 21 के मुनाफी है। इसीलिए अदालत ने हाल ही में जजेस और वकला के लिए हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स जारी की है ताकि जिनसी जराइम के मुकदमात में हसास और गैर जानिबदार जुबान इस्तेमाल की जा सके। भारत की रियासत मध्य प्रदेश के रिहायशी ऋषभ राजपूत और सोनाली चौकसी ने 11 साल की मोहब्बत के बाद हाल ही में शादी की, मगर उनकी शादी की खुशगवार वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रोल्स के नस्ल परिस्ताना तबसरों का निशाना बन गई। जोड़ा कहता है कि वीडियो को यादगार बनाने की बजाय इसे मजाक बना दिया गया है, जिससे न सिर्फ वो खुद बल्कि उनके खानदान भी शदीद ज़हनी मसले का शिकार हुए हैं। दोनों ने BBC हिंदी से गुफ्तगू में कहा कि वो नफरत फैलाने वालों को यही पैगाम देना चाहते हैं कि रंगत नहीं इंसानियत अहम है। तफसील विष्णुकांत तिवारी की रिपोर्ट में। मेरा नाम ऋषभ राजपूत है और मैं सोनाली चौक से। हाँ, हम दोनों ही हैं जो अभी रिसेंटली वायरल हो रहे हैं। इनका एक मैनिफेस्टेशन था कि जब मेरी शादी होगी तो पूरा गांव देखे, और आज ऐसा हो रहा है कि आज शायद पूरी दुनिया देख रही है। मेरी बहन ने वो वीडियो लिया था एंड फिर जब आई थिंक 25 को आपने अपलोड किया और देन इवेंचुअली शायद 1-2 दिन के अंदर वो ऐसा बूम हुआ। सोसाइटी की आंटीज़ का एक ग्रुप है व्हाट्सएप, तो उसमें पिक्चर या वीडियो आई कि, और देन मतलब मेरे आंटी ने आके मम्मी को बताया कि यार ऐसा ऐसा तुम्हारा बेटा है। जो मैंने देखा प्राइमरली कि यूजुअली लोग एज अ मीम, एज अ जोक ट्रीट कर रहे हैं, जो कि मतलब इन सम वे इट इज़ वेरी रॉन्ग, है ना,
कि वो मेरा मोमेंट है, इनका मोमेंट है, मतलब हमने इतना साल इतना वेट किया उस चीज़ के लिए, और इट वॉज सपोज टू बी अ हैप्पी मोमेंट। और जब मैंने लोगों का रिएक्शन देखा, आई वॉज इन टेम्पररी शॉक। मतलब हमें तो आई थिंक इतने सालों में हमारे आसपास में किसी ने कुछ नहीं बोला कि भाई आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, इनका कॉम्प्लेक्शन लाइट है, तो मतलब मिसमैच है। इनके लिए ये कमेंट यूज़ हुए कि भाई जस्ट बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ मनी, या मेरे पास सरकारी जॉब है, या मैं किसी मंत्री का बेटा हूँ, या मेरे पास 5 पेट्रोल पंप है, 5 पेट्रोल पंप है। बुरा एक्चुअल में मुझे इस बात का लगा दैट माई फैमिली गॉट टारगेटेड। यू आर नोबडी, है ना, एंड यू हैव नो राइट कि आप किसी की फैमिली को टारगेट करो या ट्रोल करो। हाँ, परेशान तो होता है, दिमाग में वो चीज़ें चलती हैं कि लोग ऐसा सोच रहे हैं, या इनके बारे में ऐसा कह रहे हैं, या मुझे गोल्ड डिगर कह रहे हैं, तो दिक्कत होती है। एक टाइम तो ऐसा जाता है कि आप चिड़चिड़ाने लगते हैं चीज़ों को लेकर। दो 2014 पहला साल था जब मैंने इन्हें देखा, मिला। हम कॉलेज में थे और हमारी ज़ूलॉजी की क्लास साथ में रहती थी, और आई थिंक 2015 में हमने रिलेशनशिप में आने का मैंने इन्हें प्रपोज़ किया था एंड शी एक्सेप्टेड इट। उसी समय से हमें पता था कि हम शादी करने वाले हैं। तो ये इट इज़ नॉट जस्ट अ 30 सेकेंड वीडियो, इट होल्ड्स, मतलब ये पूरा कैप्चर करता है 11 सालों की मेहनत और हमारी मेहनत को। एग्जैक्टली। हम भारत में रहते हैं, भारत में हर एक जगह की जलवायु अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा स्किन कलर भी चेंज होता जाता है। तो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई? अब अच्छा खासा लड़का दिख रहा है, गोरा भी होगा, सारी चीजें होगी, अगर वो किसी से बदतमीजी कर रहा है या लड़की साथ मिसबिहेव कर रहा है, अभी जैसे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, तो क्या हम सिर्फ स्किन कलर को देखकर किसी को जज करेंगे कि ये बहुत अच्छा है या बहुत खराब है? इंडिया में अराउंड 70-80% लोग सांवले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि दिस इज समथिंग दैट वी शुड एड्रेस। या हम बोलें जो इंडियन मेंटालिटी है वो यही है कि व्हेन इट इज़ फेयर इट इज़ मच मोर बेटर देन द डार्कर वन। तो it is time that we should change the notion. Do you see us that we are anywhere near to unhappiness? You won't. लोगों के पास वो नहीं है जो हमारे पास है। I have her, she has me. सामीन, ये कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं जब पाकिस्तान में नई गाड़ियों की फौरी डिलीवरी के लिए शहरियों को ऑन मनी यानी बर वक्त डिलीवरी के लिए इजाफी रकम की अदायगी देना पड़ती थी। अगरचे कानूनन कंपनियां 60 रोज़ के अंदर सार्फिन को गाड़ी डिलीवर करने की पाबंद होती हैं, मगर कुछ सरमायाकार पहले से गाड़ी बुक करवा लेते हैं और उसे ऑन मनी या प्रीमियम वसूल करके असल सार्फिन को फरोख्त कर देते हैं। ताहम अब सूरत हाल यकसर बदल चुकी है। रवां साल के आखिरी महीनों के दौरान पाकिस्तान की मुख्तलिफ कार बनाने वाली कंपनियां सार्फिन से न सिर्फ जल्द डिलीवरी का वादा कर रही हैं बल्कि गाड़ियों पर खसूसी ऑफर्स भी दे रही हैं, जैसा कि कीमतों में लाखों रुपए की कमी, इजाफी फीचर्स और आसान इकसात पर अदायगी वगैरह। और ये रुझान SUV कार की मार्केट में नुमाया नजर आ रहा है, जहां एक खरीदार के पास जापानी, कोरियन और चीनी ऑप्शंस ज़्यादा मौजूद हैं। बाज़ मुबसरीन की राय है कि कार बनाने वाली कंपनियों की महदूद मुद्दत की ये ऑफर्स अब एक रिवायत बन चुकी है, जो अब कई कंपनियों की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान में साल के आखिरी महीनों में मुख्तलिफ ऑटो कंपनियों ने गाड़ियों पर रिकॉर्ड डिस्काउंट्स और खसूसी ऑफर्स का सिलसिला शुरू कर दिया है। टोयोटा ने अपनी 35वीं सालगिरह के मौके पर फॉर्च्यूनर की कीमत में 25 लाख रुपए कमी कर दी, जबकि इससे कबल रीवो पर 100% बाई बैक ऑफर भी मुतारिफ करवाई गई थी, यानी आप 5 साल गाड़ी चलाकर उसी कीमत पर कंपनी को वापस दे दें।
होंडा ने HRV की बुकिंग पर फ्री रजिस्ट्रेशन और बेहतर टायर्स की मद में 3 लाख रुपए की बचत दी है, जबकि सुजुकी एवरी की कीमत में 3.5 लाख रुपए कमी का ऐलान किया गया है। चीनी कंपनी चंगान ने एल्सोन और ओशान X7 पर 1.5 से 5 लाख रुपए तक डिस्काउंट दिया है, जो 31 दिसंबर 2025 तक बरकरार रहेगा। माहिरीन के मुताबिक मार्केट में मुकाबला बढ़ चुका है और खरीदारों के पास पहले से कहीं ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। साल के आखिर में सेल्स कम होने के बायस कंपनियां अपने सालाना टारगेट्स पूरे करने के लिए खसूसी ऑफर्स देती हैं। MG, हुंडई और किया ने भी जीरो मार्कअप फाइनेंसिंग, आसान इकसात और फ्री रजिस्ट्रेशन जैसी स्कीमें मुतारिफ करा दी हैं। ऑटो इंडस्ट्री के मुताबिक चीनी ब्रांड्स की एंट्री, बैंक फाइनेंसिंग की पाबंदियां और कमज़ोर तलब ने कंपनियों को मजबूर कर दिया है कि वो डिस्काउंट्स के जरिए सेल्स को बढ़ाएं। पाकिस्तान के सूबे सिंध के शहर रोड़ी की एक कच्ची आबादी में नौजवान नस्ल, जिन्हें जैन जी कहा जाता है, मुश्किल हालात, गुर्बत और वसाइल की कमी के बावजूद तालीम हासिल करने के लिए पुरअज़म है। दूसरी जानिब मिलेनियल माओ ने रिवायत, समाजी दबाव और कदीम रिवाजों को चैलेंज करते हुए अपने हर बच्चे को स्कूल भेजने का फैसला किया है। मुश्तरका कोशिशों से इस बस्ती में वो तब्दीली मुमकिन हुई जो बरसों ख्वाब समझी जाती थी। नौजवान तालीमी महाज पर आगे बढ़ रहे हैं, जबकि माएँ अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अमली जद्दोजहद कर रही हैं। जब दो नस्लें मकसद एक कर लें तो हालात कैसे बदलते हैं, जानिए आसिया अंसर से। कहते हैं कि खानदान की एक लड़की पढ़ती है तो सारे खानदान को पढ़ाती है। ज़्यादा फोकस फिजिक्स पे होता है कि मैं पढूं और आगे जाके अपना रोबोट बनाऊं और दिखाऊं कि मेरी अम्मी ने जो हम पे मेहनत की है ना, वो सही की है। लड़की पढ़ लिख लेगी तो वो उसको कुछ आगे वो हो जाएगी ना, हासिल तो हो जाएगा ना, उसके बच्चे पढ़ाएगी, वो उसके घर में कुछ सुकून हो जाएगा। पाकिस्तान के सूबे सिंध के शहर रोड़ी के नज़दीक कच्ची आबादियों में हिंदू कम्युनिटी बागड़ी समेत कई गरीब खानदान बसते हैं। पहले हमारी कम्युनिटी में बच्चियों को जो था ना, नहीं पढ़ाते थे कि बस आप लोगों ने अभी पढ़ लिया है, शादी हो जाए, आप लोगों ने पढ़कर क्या करना है। पहले लड़कों को यही बोला जाता था कि जो है ना, आप लोगों ने भी पढ़कर क्या करना है, आप मजदूरी करें, अपने अब्बू का हाथ बटाएं। अभी वो कहते हैं कि पढ़ाई ज़रूरी है, अगर आप पढ़ेंगे तो बड़े आदमी बन सकते हो। हमारे बड़े हैं ना, वो नहीं पढ़ने देते थे क्योंकि वो सिर्फ तगाड़ी करते थे, कैसे करें, मजदूरी करते थे, इसलिए नहीं पढ़ाना चाहते थे। फिर अम्मी ने बोला कुछ भी हो जाए मेरी बच्ची पढ़ेगी। इन मेहनत कश खानदानों का पढ़ने लिखने से दूर दूर तक वास्ता न था, मगर अब यहाँ की खवातीन और माओं ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर मुस्तकबिल बदलने की ठान ली है। हमने तो नहीं तालीम हासिल की, अब मोहल्ले के जो औरतें हैं, बच्चे हैं, उनके लिए हम जो है चेंज कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे एक ऑडियो स्कूल रिवर साइड का खुला यहाँ पे, और मैंने और वहाँ की एक कोऑर्डिनेटर थी मेनाज नाम की, दोनों ने अपने पूरे मोहल्ले के बच्चे निकाले, जिसमें मतलब हमें अच्छा नहीं समझा गया, क्योंकि मतलब उन्होंने कहा कि हमारे घर बिगाड़ोगे, बच्चे बिगाड़ोगे। फिर हमने औरतों का ग्रुप बनाया, जिसमें हमने उनको सेशन दिए, उनको समझाया कि बच्चों के लिए तालीम कितना ज़रूरी है। अब उमरानी और बलोच कम्युनिटी की बच्चियां यहाँ आती हैं, इवन उनकी माएँ छुप कर हमारे पास आती हैं। अब हिंदू कम्युनिटी हमारे पास जो बागड़ी जिनको कहा जाता है, ये कम्युनिटी की भी काफ़ी सारी 57 एटलीस्ट सिर्फ गर्ल्स हैं मेरे पास। करंट मेरे पास इस टाइम यहाँ पर 700 बच्चों का जो करंट एनरोल है मेरी, वो है। इनको चेंज करने में इनकी माओं का सबसे बड़ा किरदार हमारे पास रहा है। यहाँ की अनपढ़ खवातीन ने अपने पढ़ने लिखने का शौक अपने बच्चों को पढ़ाकर पूरा किया और अब कई बच्चियां हाई स्कूल पहुंचकर आगे पढ़ने की ख्वाहां हैं। हमारे को तालीम का ही पता नहीं था कि कैसे पढ़ते हैं, क्या तालीम होती है, हमारे को ये मालूम नहीं थी। हमारे ये थी, हमारे खाना बदोश थे हम। हमारी बच्ची पढ़ रही है, मेरा बेटा भी पढ़ रहा है, वो भी हम बोल रहे हैं नहीं हम पढ़ाई कराएं, पढ़ेंगे तो कुछ बच्चों का हासिल होएगा। खानदान में मैं पहली लड़की हूँ जो इतना पढ़ी हूँ। मैं पहले इधर स्टूडेंट थी, अब मैं इधर टीचर बनी हूँ।
हमें बड़ी खुशी होती है कि जिन चीज़ को हम गलत समझते थे उन्हीं पे आज जो है सारे मोहल्ले वाले कहते हैं कि हाँ मतलब पढ़ाई तो अच्छी बात है। मैं टीचर बनना चाहता हूँ, अपने जो भी आसपास में माशरे में बच्चे उनको पढ़ा लिखा के उनको आगे करना चाहता हूँ, यही मेरी ड्रीम और मेरा ख्वाब है। हमारे में नहीं है, डॉक्टरी नहीं बनी है और हमारे में इधर से दूर है डॉक्टरी, इसलिए बनना चाहते हैं। जब से मैं पढ़ी हूँ, टीचर बनी हूँ, तो अब दूसरे लोग भी कहते हैं कि अगर ये मतलब पढ़कर टीचर बनी तो क्यों ना हमारी बच्चियाँ भी पढ़कर क्यों ना बड़ी पोस्ट पर जाएं। तो इस वजह से अभी उनका माइंड चेंज हुआ है कि हमारी बच्चियाँ भी पढ़ सकती हैं। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें।